लंदन के लिए आगे रवाना हो जाएंगी। किस तरीके से ये जो दखल है चीन का वो बढ़ रहा है, जो अलग तरीके से चुनौती पेश करता है, वो आपको हम मैप के जरिए बता देते हैं कि कैसे ये जो चीनी दखल है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कैसे भारत विरोधी ये सोच को दर्शाता है, दिखाता है। देखिए, ये आप जो नक्शा देख रहे हैं उसमें 6 पड़ोसी देश हैं जहां अशांति है और ये अशांति भारत के लिए कैसे चुनौती पैदा कर रही है। पाकिस्तान का जिक्र मैंने सबसे पहले किया था। पाकिस्तान जहां पर अलग तरीके से चीन सपोर्ट करता हुआ नजर आता है और यहाँ ये कहिए कि चीन के इशारों पर नाचता हुआ पाकिस्तान नजर आता है। चीन जो कि पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है और यही हथियार जो होते हैं जब जम्मू कश्मीर में अलग अलग घटनाएं होती हैं तो घुसपैठियों के पास से, आतंकियों के पास से वो हथियार मिलते हैं और कर्ज के तले ऑलरेडी पाकिस्तान दबा हुआ है और वो चीन का कर्ज है और चीन के इसी एहसान को उतारने के लिए पाकिस्तान उसके इशारों पर नाचता है और भारत विरोधी जो घटनाएं हैं वो पाकिस्तान के जरिए सामने आती हैं। अब ये कुछ और 5 देश आप देख लीजिए। श्रीलंका सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ भी जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ और जो कंडीशन यहाँ श्रीलंका में देखी गई, वहाँ भी चीन का दखल बढ़ा है और चीन का यहाँ बड़ा सपोर्ट श्रीलंका के लिए और लेकिन भारत के विरोध में कैसे यहाँ पर साजिशें चीन की तरफ से अलग अलग तरीके से रची गई वो हमने देखा है। यहाँ आप चीन को खुद देख लीजिए जहाँ पर शी जिनपिंग है और शी जिनपिंग जिस तरीके से भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। चीन का हमेशा इससे सपना रहा है कि खुद को वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश के तौर पर सामने रखता है और चाहे व्यापार के लिहाज से हो, डिफेंस के लिहाज से हो, खुद को बढ़ाने की कोशिश करता है और इसीलिए चीन और अमेरिका में भी टसल देखी जाती है। लेकिन चीन जो कि लगातार विस्तारवादी सोच के साथ भारत विरोधी सोच रखता है। नेपाल जहां पर अभी हाल ही में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है और ये चीन समर्थित है, इसलिए भी भारत में और चीन के बीच में कुछ ऐसे करार हुए हैं जो भारत विरोधी हैं। अब यहां भी चीन का दखल बढ़ गया। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो किसी से छिपा नहीं है और अगर सेना समर्थित सरकार यहां बनती है तो भी यहां चीन का दखल बढ़ जाएगा और यहां जो हिंदू हैं उन पर हमले पहले से ज्यादा हो जाएंगे। पहले 1971 के आसपास 18% हिंदू थे जो घटकर 8% हो गए हैं, 92% वहाँ मुसलमान हैं। यहाँ बांग्लादेश में भी चीन का दखल है। म्यांमार, यहाँ 4 साल से सैन्य शासन है और यहाँ पर भी चीन का प्रभाव नजर आता है। तो ये जो 6 अलग अलग देश हैं, 6 अलग अलग देश कैसे भारत विरोधी यहाँ सोच रख रहे हैं और कैसे भारत के लिए चैलेंज पैदा कर रहे हैं, ये आप जानिए। साथ ही साथ इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड संजीत शिरोमणि हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आयुष शर्मा मेरे साथ हिंडन एयरबेस से जुड़ेंगे थोड़ी देर में। आनंद सिंह दिल्ली से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि सर्वदलीय बैठक कैसे बुलाई गई है और इसको लेकर क्या कुछ आगे की स्ट्रैटेजी रहेगी। आनंद, सबसे पहले सर्वदलीय मीटिंग को लेकर जानकारी दे दीजिए। जी रचना, देखिए जिस तरह से बांग्लादेश में हालात अभी उभरे हैं, कल वहां पर जो वहाँ की पीएम थी शेख हसीना, उन्होंने वहां से रिजाइन किया और वो भारत आके हिंडन एयरबेस पे आके ठहरी हुई हैं। भारतीय जो आपके एयरफोर्स है उसके C-130J विमान में वो यहाँ इंडियन एयरफोर्स का जो बेस कैंप है हिंडन का, वहां पर आके ठहरी है। कल शाम को यहाँ पर लगातार जाकर पहले NSA अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात हुई और फिर कल प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर एक CCS की बैठक बुलाई जिसमें राजनाथ सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो भी मौजूद थे, अमित शाह भी मौजूद थे। और उसी तरह से आज जब बांग्लादेश के हालात को लेकर एक विशेष चर्चा करने के लिए सरकार ने ऑल पार्टी सर्वदलीय दलों की मीटिंग बुलाई है जिसमें दोनों हाउसेज के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे और एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है मिनिस्टर के साथ वो लोग बाकी सारे दलों को वहां के हालात पर अभी वो बताएंगे कि क्या किस तरह से वहां घटनाएं हुई हैं और किस तरह से कल जब शेख हसीना ने वहां रिजाइन किया था और करीब 135 लोगों की मौतें हुई हैं वहां पर, जो लगातार झड़प हो रही थी, स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट था। तो ऐसे में ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूरे सारे विपक्षी दलों को एक साथ लेकर सरकार का ये जो फैसला है कि कोई भी कदम, ठोस कदम उठाने के पहले तो वहां पर यहाँ सारे दलों को वो कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं कि किस तरह का एक्शन प्लान भारत का होगा बांग्लादेश को लेकर। अगर भारत पे अगर इसके असर की बात करें तो वहां के लगातार होम मिनिस्टर से जब मैं संपर्क में था बांग्लादेश में, तो उन्होंने कहा था कि कैसे जमात की जो BMP है वो पाकिस्तान के द्वारा बैक की जा रही थी, ISI के द्वारा उन्होंने आरोप लगाया था कि बैक की जा रही है। और ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट सिर्फ कोटा का जो एक प्रोटेस्ट था
ये उसके बहाने तख्ता पलट की तैयारी चल रही थी लगातार। करीब 2 महीने से वहां पर इस तरह की आनंद, घटनाएं हो उसी रही का थी। असर था कि अभी पिछले ही दिनों अभी 2 दिन पहले की खबर है कि भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो लोग अभी बांग्लादेश की यात्रा का प्लान कर रहे हैं वो अभी इसे पोस्टपोन कर दें, अभी बांग्लादेश की यात्रा ना करें, और जो लोग ऑलरेडी बांग्लादेश में थे उन्हें सावधान रहने के लिए और वहां से निकलने के लिए कहा गया था। बांग्लादेश में हिंसा जिस तरीके से सामने आई है वो वाकई चिंता वाली बात है। कर्नल रिटायर्ड सुशील पठानिया मेरे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और कर्नल रिटायर्ड संजीत जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मेरे जो अभी हालात अभी बने हुए हैं, संजीत जी, जिस तरीके के हालात अभी हैं बांग्लादेश में, उसका असर हिंदुस्तान पर आप कैसे देखते हैं? उधर तो सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, शेख हसीना यहाँ भारत में हैं, वो जानती हैं कि यहाँ माहौल सेफ है, यहाँ वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में जिस तरीके से रिश्ते रहे हैं उनको भी बेहतर तरीके से शेख हसीना समझती हैं, और इससे बेहतर विकल्प शायद उन्हें कुछ दिखा नहीं। लेकिन बांग्लादेश का फ्यूचर क्या, और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका असर हिंदुस्तान पर आप कैसे देखते हैं? रचना जी, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये अब नहीं हो रहा है, ये नवंबर से ही शुरू हो गया था। बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स का शुरू हुआ अभियान, वहाँ पे चला। वहाँ पे कहा गया कि जो भी प्रोडक्ट्स भारत से आते हैं उनको बायकॉट किया जाए। इसमें जमायतिया का पूरा रूल है। और क्योंकि उसके बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन में अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा, जबकि बांग्लादेश के इलेक्शंस को बोला कि रिगिंग की गई, और इसमें भारत का भी हाथ था रिगिंग करने के लिए। क्योंकि ना तो ये पाकिस्तान को गवारा था कि शेख हसीना बेगम जो हिंदुस्तान के प्रति जो है सहानुभूति रखती है, जो अच्छा जेवर दिखाती है, ना चीन। तो ये नवंबर से ही इस चीज की अटकलें शुरू हो गई थी कि शेख हसीना को किसी तरह हटाना है। और उसका बेसिक कारण ये था क्योंकि वो हर चीज में भारत का साथ देती थी। अभी आप देखेंगे जब तीस्ता रिवर के ऊपर डैम बनना था तो चाइना ने उनको ऑफर किया कि हम डैम बनाएंगे आपका और सस्ता बनाएंगे, लेकिन शेख हसीना बेगम ने वो डैम का जो है भारत को दे दिया कि भारत उस तीस्ता रिवर पे जो है डैम बनाएगा। उसके बाद मोंगला पोर्ट चीन बहुत दिनों से चक्कर में था कि मोंगला पोर्ट हमको मिल जाए, लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट ने वो पोर्ट जो है भारत को दे दिया। तो ये सारी चीजें जो हो रही थी, ये ना पाकिस्तान को गवारा था ना चीन को गवारा था, और अमेरिका का अपना एजेंडा था। अमेरिका का एजेंडा ये था कि वो कॉक्स बाजार में जो है अपना एक बेस चाहते थे ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके और भारत के ऊपर भी नजर रख सके। क्योंकि आपको मालूम है कि जितने भी सैटेलाइट जो भी लॉन्च होते हैं वो बे ऑफ बंगाल से लॉन्च होते हैं, तो उनके ऊपर भी निगरानी रखी थी। तो ये जो 3 देश अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना, ये सब ने मिलके जो है शेख हसीना बेगम को जो है तख्ता पलटा गया है। और ये जो कहा जा रहा है स्टूडेंट सिर्फ सामने देखने के लिए विंडो में लगाए गए थे। हाँ। एक्चुअली ये जो काम था ये जमायता इस्लाम का था और ये बीएनपी पार्टी का था, जिसको पूरा का पूरा सपोर्ट आईएसआई से और चाइना से मिल रहा था, और सीआईए का भी इसमें रोल था। तो जहां तक भारत का ताल्लुक है, भारत के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। हाँ। इससे जो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, जो वहाँ पे हिंदू हैं उनको खतरा होगा, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत ज्यादा है जो पढ़ाई करने गए हैं उस पे होगा। तो इन दी लॉन्ग रन अभी देखना होगा कि जो भी अभी ये गवर्नमेंट आएगी ये भारत के हित में तो नहीं होगी। ये तो पक्का कुछ है। चिंताएं हैं जो अभी से होने लगी हैं, और इसी को लेकर सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई गई है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो सेना समर्थित सरकार अभी बनने की तैयारी में है, ये चीन समर्थक होगी, और चीन समर्थक अगर होगी तो फिर यहाँ हालात बेहतर नहीं रहेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच। और साथ ही साथ वहाँ जो हिंदू हैं ऑलरेडी, चूंकि वहाँ पर हमले की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं, तो ये जो हमले हैं ये और ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं। कंपैरेटिवली 1971 के वहाँ हिंदुओं की संख्या भी घटी है, 18 से 8% पहुँच गई है। अब ऐसे में कल से लेकर अब तक भी ऐसी कई खबरें सामने आई हैं कि यहाँ सरकार विरोधी प्रदर्शन के बहाने कई ऐसे हिंदू हैं, हिंदू फैमिलीज हैं जिन पर अटैक किया गया, यानी कि बस एक बहाने भर की यहाँ पर देर थी। आयुष शर्मा मेरे साथ में हैं, हिंडन एयरबेस से लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिंडन एयरबेस जहां पर सेफ हाउस में शेख हसीना ठहरी हुई हैं। आयुष, शेख हसीना 15 घंटे से ज्यादा हो गया है अभी हिंदुस्तान वो आ गई हैं, सेफ हाउस में ठहरी हुई हैं। उनकी सुरक्षा में कौन मौजूद है? क्या शेख हसीना अकेली हैं?
और यहाँ आगे की प्लानिंग क्या है? लंदन उनके जाने की खबर है। जी बिल्कुल, देखिए जो आपने सवाल पूछे हैं उनमें सबसे पहला जवाब ये है कि शेख हसीना अकेली नहीं है, क्योंकि जब वो बांग्लादेश से आई थी तो अपनी बहन के साथ आई थी और उसके साथ वो लोग भी मौजूद थे जो उनके एयरफोर्स के जवान थे, जो उनको एस्कॉर्ट करते हुए सेफली बांग्लादेश से भारत लेकर आए थे। जिस फाइटर प्लेन में वो आई थी, बांग्लादेश एयरफोर्स के प्लेन में वो आई थी, तो उस प्लेन के जो जवान थे, उस प्लेन के जो कर्मी थे वो वहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ उनकी बहन भी मौजूद है, यानी उनके परिवार का एक अहम हिस्सा, उनकी सुरक्षा का एक अहम हिस्सा इस वक्त उनके साथ है। अगर बात की जाए भारत की, तो ये भी बताया गया था कि गरुड़ कमांडोज इस वक्त उनकी सिक्योरिटी में खड़े हुए हैं। फिलहाल सेफ हाउस के अंदर शेख हसीना मौजूद है, हिंडन एयरबेस के बाहर हम हैं और हिंडन एयरबेस के अंदर ही शेख हसीना फिलहाल रुकी हुई है। उनको फिलहाल यहाँ पर ही सेफ हाउस में रखा हुआ है और इंडियन फोर्सेज भी उनकी सिक्योरिटी में तैनात कर दी गई है। अब इंतजार इस चीज़ का किया जा रहा है कि जब शेख हसीना भारत से निकलेंगी उस वक्त क्या होगा, क्योंकि देखिए 15 घंटे से ज़्यादा शेख हसीना को हो चुके हैं भारत आए हुए। कल शाम को 5:30 बजे उनका प्लेन जो है वो हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ था। उसके बाद NSA अजय डोभाल ने उनसे बात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से भी बात की, उनके बीच में एक बैठक हुई है। आज भी एक सर्वदलीय बैठक 10 बजे बुलाई गई है जो शुरू हो चुकी है। तो बांग्लादेश को लेकर सरकार की पैनी नज़र बनी हुई है। साथ ही शेख हसीना की जो सिक्योरिटी है वो भी भारत ने पूरी तरीके से इंश्योर की हुई है, क्योंकि पहले भी हमने देखा था जब वो भारत में आई थी, जब उनके पिता पर हमला हुआ था, शेख मुजीबुर रहमान पर हमला हुआ था, तो उसके बाद 6 साल वो दिल्ली के पंडारा रोड पर रही थी एक अज्यूम आइडेंटिटी के साथ, एक फौज आइडेंटिटी के साथ। तो अभी फिलहाल शेख हसीना भारत में रुकी हुई हैं, लेकिन जो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो लंदन जाएगी, कल रात को ही लंदन चली जाएंगी, रात को ही उनका जो विमान है वो यहाँ से लंदन की ओर रवाना हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी इस चीज़ पे कोई भी क्लैरिफिकेशन सामने क्योंकि ग्रीन नहीं सिग्नल आया अभी है, नहीं मिला है क्योंकि और ऐसा उस नहीं ग्रीन होता है कि आप एक सिग्नल देश में है तो दूसरे इंतजार देश में शेख ऐसे ही चले हसीना कर जाए। रही बिल्कुल हैं। जानकारी ऐसी है कि अपने बेटे के पास वो जाना चाहती हैं और यहाँ अपनी बहन के साथ वो गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर सेफ हाउस में वो ठहरी हुई हैं। मेरे साथ में कर्नल सुशील पठानिया भी जुड़े हुए हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर अपनी राय रखेंगे। कर्नल पठानिया, चूंकि 15 साल का शासन शेख हसीना ने देखा है, किसी पार्टी को इतना ज़्यादा सपोर्ट वहाँ के लोगों ने दे दिया कि अभी करीब करीब अच्छा, सुशील जी हमारे साथ अभी में नहीं है, वो दोबारा से हमारे साथ जुड़ेंगे, कनेक्ट उनसे हम करने की कोशिश करेंगे। मैं संजीत जी से ये सवाल पूछ लेती हूँ। संजीत जी, जो हालात अभी यहाँ पर बने हुए हैं, 15 साल का शासन शेख हसीना ने देखा, अब इस पार्टी को सपोर्ट ऐसा मिलता रहा कि बहुमत के साथ अभी करीब 8 महीने की पहले की खबर है, जब दोबारा से सत्ता में वापसी होती है, लोगों का फुल सपोर्ट मिलता है, मेजॉरिटी के साथ सरकार बनती है, फिर इन 8 महीनों में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या घटा कि विरोध हुआ और विरोध फिर इस हद तक बढ़ गया कि लोग प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए? रचना जी, बात बिल्कुल सिंपल है कि जब इनका चौथी दफे जब ये इलेक्शन लड़ रही थी तो उस समय अमेरिका को पसंद नहीं था, अमेरिका नहीं चाहती थी कि शेख हसीना दोबारा जो है प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि शेख हसीना की कुछ आप देखोगे, शेख हसीना ने एक स्टेटमेंट दी थी कि वाइट क्रिश्चियन कंट्री जो है मेरे खिलाफ है और वो यहाँ पे बेस बनाना चाहती है। उन्होंने नाम नहीं दिया था, लेकिन लोगों का अंदाजा, और अब लोग खुल के बोल रहे हैं कि वो अमेरिका की तरफ इशारा कर रही थी। तो अमेरिका को जब वो उन्होंने बेस नहीं दिया तो तब से अमेरिका, जो बाइडेन गवर्नमेंट उनके खिलाफ हो गई। जो बाइडेन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तब आंख बंद कर ली, लेकिन जब बांग्लादेश में इलेक्शन हुए तो उन्होंने बोला कि ये इलेक्शन जो है रिगिंग की गई है, इसमें जो है भारत ने सपोर्ट किया रिगिंग करने के लिए, और वो फिर भी जो है चौथे टर्म में वो बन गई। और ये भी फैक्ट है कि शेख हसीना बेगम जब से 15 साल से शासन में रही है, बांग्लादेश बहुत तरक्की की है। हालांकि बांग्लादेश के जो प्रोडक्ट्स है, हर चीज़ है, बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, और यहाँ तक कि उनकी GDP जो है हमारे देश से भी ज़्यादा है। तो इसमें उनकी जो परफॉर्मेंस रही, उनकी गवर्नमेंट की रही, उसमें कोई कमी नहीं रही। लेकिन ना चाइना को वो पसंद थी, ना पाकिस्तान को पसंद थी, ना अमेरिका को पसंद थी। अब हुआ क्या, मोदी जी ने उनको अपने ओथ सेरेमनी के लिए बुलाया, उसके 15 दिन बाद वो दोबारा आती है, तीस्ता नदी के ऊपर बातचीत होती है, फिर वो चाइना जाती है। चाइना में 5 दिन की विजिट 3.5 या 4 दिन में खत्म हो जाती है, वो वापस आ जाती है, क्योंकि जो $500 बिलियन का जो उनको ऑफर दिया था शुरू में, उसको घटा के $100 मिलियन कर दिया, जिससे वो नाराज होके वापस बांग्लादेश आ गई, और फिर जो मोंगला पोर्ट है वो भारत को दे दिया। तो ये सब चीजें जो हैं, ये ना चीन को पसंद थी, ना पाकिस्तान को, ना अमेरिका को। तो चीन ने पाकिस्तान के थ्रू, ISI के थ्रू, ये सिर्फ जो है कराया गया है, ये ऑर्केस्ट्रेटेड है,
कि स्टूडेंट्स की मूवमेंट स्टार स्टूडेंट से हुई थी, लेकिन स्टूडेंट की मूवमेंट से खत्म नहीं हुई है। लोगों में असंतोष था। इसमें संजीत जी, कर्नल संजीत, लोगों में असंतोष था, लेकिन वो असंतोष इतना ज्यादा भड़क जाएगा, छात्रों की नाराजगी इतनी ज्यादा भड़क जाएगी, क्या ये शेख हसीना पहले से जान गई थी क्या? हालांकि जानी पिछले 2-3 दिन से बेचैन थी, भारत सरकार से बात की थी, सेना के कहने पर ही इस्तीफा दिया और फिर यहाँ हिंदुस्तान में वो सेफली आ गई हैं, वो अलग बात है। लेकिन जानकारी ये भी कि मेजॉरिटी के साथ भले ही सत्ता में वापसी की, लेकिन अमेरिका नाराज था लोकतंत्र का गला घोटने को लेकर। अमेरिका नाराज था कि लोकतंत्र की हत्या की गई है, विपक्ष की आवाज दबाई गई है, लोगों में असंतोष है जिसकी फिक्र नहीं की जा रही है, और ये नाराजगी फिर ऐसे विस्फोट की तरह फूटी कि बांग्लादेश जल भी रहा है, सुलग भी रहा है। देखिए रचना जी, क्या ये सारी चीजें जो आप बता रही हैं, आपने बिल्कुल सही बताया, पर ये क्या चीजें पाकिस्तान में नहीं हो रही थी? अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए तो कुछ नहीं बोला, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि पाकिस्तान में, उन्होंने तो इमरान खान को अलग करा दिया, इमरान खान को जेल में करवा दिया, और इमरान खान के जो पार्टी जीतने के बावजूद भी वो इंसान जेल में है। तो ये अमेरिका के ये डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि जहां अमेरिका के हित का फायदा नहीं होता है, जहां उसके हित में बात नहीं होती, तो वो तख्ता पलटवा देते हैं। उन्होंने वही चीज करी। हाँ, हो सकता है कुछ असंतोष था स्टूडेंट्स में, जब स्टार्ट हुआ तो वो था, लेकिन उसका जो आश्वासन स्टूडेंट्स को दिया गया था, मामला गवर्नमेंट के पास नहीं था, मामला कोर्ट में था। हाई कोर्ट ने ये किया था, हाई कोर्ट ने कहा था जो 2018 में जो रिजर्वेशन खत्म किया था शेख हसीना ने, उस रिजर्वेशन को दोबारा लागू किया जाए। झगड़ा यहां से स्टार्ट हुआ और गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में जो है इस केस को ले गए, और जिसकी 7 अगस्त को यानी कल उसकी सुनवाई होनी थी। लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी मांगे मांग ली, उनकी पहले मांग थी रिजर्वेशन की, वो मांग ली, फिर उन्होंने 9 पॉइंट प्रोग्राम दिया, वो भी मान लिया, फिर उन्होंने लास्ट में एक ही एजेंडा था कि शेख हसीना को जो है हटाना है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि शेख हसीना को हटाने के लिए स्टूडेंट्स का सिर्फ बहाना किया गया है। ये सारा का सारा जो खेल जो रचाया गया है, ये अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान ने किया है। ये जो थोड़ा बहुत रोष था लोगों में, उस रोष को बढ़ा दिया गया, उसको बढ़ा दिया गया है। और जहां तक आर्मी का सवाल है, मैं मान नहीं सकता कि आर्मी अगर चाहती तो क्या किसी देश में ऐसा हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर के घर में लोग घुस जाएं और वहां पे तोड़फोड़ मचा दे? अगर आर्मी चाहती तो ये नहीं हो सकता था। अगर आप याद करें, 9 मई को लाहौर में कोर कमांडर के घर में भी यही हुआ था, और यही चीज बांग्लादेश में हो रही है। और इसकी वजह ये है, तब भी आर्मी ने नहीं रोका था, अब भी आर्मी ने नहीं रोका, सिर्फ ये दिखाया गया कि ये पब्लिक की बड़ी सपोर्ट है, पब्लिक की रिवोल्ट है। रचना जी, जिस तरीके से हालात अभी बांग्लादेश में है, कल खबर ये थी कि कर्फ्यू में ढील दी जा रही है और लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी हिंसा रह रहकर भड़क रही है। हाँ, सेना ये जरूर कह रही है लोगों से शांति बनाए रखें, और आज से कर्फ्यू में ढील दी जाएगी, और 24 से 48 घंटे का वक्त भी यहाँ मांगा गया था सेना की तरफ से कि सपोर्ट कीजिए। आम लोगों से कहा गया था सपोर्ट कीजिए, अंतरिम सरकार का गठन होगा, लेकिन सेना समर्थित सरकार अगर बनती है तो वो चीन समर्थित भी होगी। और ये जो 6 देश हैं जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, और मैप के जरिए भी अभी आपने टीवी स्क्रीन पर देखा, वो 6 देश जो कि चीन के समर्थन में है, जिसमें चीन भी एक है। और ये चीन का समर्थन, चीन का दखल अगर बढ़ता है तो वो भारत के लिहाज से बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है। आयुष जो कि हिंडन एयरबेस पर सेफ हाउस के ठीक बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। आयुष, नजरा बनाए रखिएगा, आगे शेख हसीना के मूवमेंट को लेकर जो भी जानकारी होगी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ कर्नल संजीत, बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।